देखिए अब ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट 2 है। मतलब आप लोग घर पर ये मैथ रीजनिंग आप लोग घर पर बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, हम कमेंट्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, या फिर मेल कर दीजिएगा हमारे मेल आईडी पे, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बाद आइए, या 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग होगा। ऑप्शंस भी है, सब कुछ दिया हुआ है, आप बना सकते हैं घर पे आराम से। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अब देखिए, जो प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया का, वो कौन मैनेज करता है? हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम सब कुछ होता है, मतलब ये इकोनॉमी की बात हो रही है। मॉनेटरी बोलो तो इकोनॉमी, मॉनेटरी बोलो तो डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, सब पैसा की बात हो रहा है। तो मॉनेटरी जो है मैनेज करता है हमारा आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई मैनेज करता है। मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसा कंपनी जिसका एक से ज्यादा कंट्री में काम चलता हो, ऑपरेशन होता हो, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मिलाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट बनता है। इसमें से कौन सा जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए खास सिस्टम थोड़ी रेलिवेंट है। देखिए, एजुकेशन है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रहा है। यूथ का अफेयर्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, डेवलपमेंट की बात हो रहा है। कास्ट सिस्टम, ये बैकवर्डनेस की बात हो रहा है, मतलब इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका सी हो जाएगा। ट्रेड साइकिल में क्या क्या होता है? ट्रेड साइकिल में टोटल 4 फेज होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था? तुर्की के जो राजा थे उनको अपमान किया गया था, ब्रिटिशर्स लोग उनका अपमान किया था। तो क्या हो गया? डिसमेंबरमेंट ऑफ तुर्की, मतलब तुर्की के खलीफा, जो राजा बोलते हैं खलीफा को, इसलिए खिलाफत मूवमेंट हुआ था। वो लोग पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटेन को पार्टिसिपेशन खिलाफत लोग इसलिए किए थे कि भाई आप हमारा तुर्की का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो तुर्की के राजा को बहुत अपमान किए, इसलिए वो खिलाफत मूवमेंट में प्रोटेस्ट किया गया था। ये डिसमेंबरमेंट ऑफ तुर्की, सी ऑप्शन होगा। प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया जो है सिंगल पार्टी डोमिनेशन कब तक था? इंडिया का सिंगल पार्टी डोमिनेशन 1967 तक अकेला कौन था? कांग्रेस। 1967 तक हमारा जवाहरलाल नेहरू शासनकाल चला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा मोरारजी देसाई और सब आए थे गुजरात। तो सिंगल पार्टी का डोमिनेशन 1967 तक चला था। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोल है हमारा प्रियम्बल में इसे बताया गया है, इसे फंडामेंटल राइट में, मतलब फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को भीमराव अम्बेडकर साहब बोले हैं कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन रहेगा तो हमारे जैसे प्रियम्बल हमारा सोल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था, केम इनटू इफेक्ट। अडॉप्ट कुछ आया था, अडॉप्ट होगा 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था, ठीक है। द रस्टलेस आयरन पिलर, महरौली पिलर जो दिल्ली में है, वो कौन बनाया था? तो जो महरौली पिलर दिल्ली में है वो हमारे गुप्ता डायनेस्टी में बनाए थे चंद्रगुप्त, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में कौन थे? श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त वन आया था। तो चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त के बाद हमारे आए थे घटोत्कच के बाद आए थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन में ही जो महरौली पिलर बना था, बताए थे चंद्रगुप्त वन में ही सब कुछ उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो चंद्रगुप्त वन बनवाए थे गुप्ता डायनेस्टी में। तो फेमस गायत्री मंत्र है बीन टेकन फ्रॉम, गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। उसके जो उपनिषद का नाम है और तीसरा नंबर उपनिषद, ठीक है, तीसरा नंबर उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। द राजपूत किंग हु वाज डिफीटेड बाय बाबर, बाबर इन द बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा में कौन हराया था? अरे बाबर जीते थे। बाबर का लड़ाई में आपको बताया थे, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी, 1527 में खाना खाया, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा में राणा सांगा, ठीक। फिर घग्गर, बैटल ऑफ घग्गर, उसके बाद फिर बैटल ऑफ पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, फिर घग्गर, फिर
1730 में मर गया, 26 से लेकर 30 तक लगातार है। राणा सांगा होगा बैटल खानवा में। Who was the founder of the रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है? हमारे स्वामी विवेकानंद। बहुत लोग देखिए पहले ही ऑप्शन दिया है रामकृष्ण, रामकृष्ण नहीं है, रामकृष्ण मिशन उनके नाम पे लगाए थे रामकृष्ण मिशन, लेकिन फाउंडर हमारे विवेकानंद थे। ठीक है, तो विवेकानंद उनके नाम पे दिए थे रामकृष्ण मिशन। Who led the mutiny at कानपुर? कानपुर में विद्रोह कौन किया था? वो 1857 में लड़ाई था, उसमें कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। बेगम हजरत कहाँ से थे? लखनऊ से। उसके बाद तात्या सरोवर नाना साहेब का ही मेन वो सेना था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। मेरठ से कौन थे? मेरठ से हमारे थे नहीं, बहादुर शाह जफर। मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो पांडे जी थे ना, कौन पांडे हैं वो, उनको जो है हाँ मंगल पांडे, जो कारतूस यूज करने से वो मना कर दिए थे, तो उनको जेल भेज दिया गया था। तो उसी को लेकर मार हुआ था। कारतूस एक्चुअली गाय और सुअर के मांस से बनता था, उसको मुंह में लेके बनाना तोड़ना होता था गन राइफल में। इसलिए वो गाय और सुअर जो है मुस्लिम का प्रतीक है। गाय जो लोग क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, सबको क्रिश्चियन धर्म में करना चाहते थे, तो गाय और सुअर दोनों, एक हिंदू का है एक मुस्लिम का है, इसलिए अपमान हो रहा था, इसलिए लड़ाई हुआ था। फिर बिहार से हमारे आरा से वीर कुंवर सिंह थे जमींदार। बीच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। नेक्स्ट, स्टेट हाईवे आर मेंटेन बाय। स्टेट हाईवे जो है अपना अपना स्टेट मेंटेन करता है। ठीक है ना। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, पहला जो है इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला पोर्ट जो हुआ था कांडला पोर्ट। सबसे ज्यादा व्यापार यही होता है, गुजरात में है, नवा सेवा मुंबई में है, मुंबई पोर्ट मुंबई में ही है, मंगलोर कर्नाटक में है। ठीक है। द नाइबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे नजदीक हमारे जो 8 स्टेट हैं, 8 कंट्री है, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब जो है बगलगीर में सबसे स्मॉलेस्ट एरिया किसका है? भूटान का। सिर्फ सिक्किम से हल्का सा कटा हुआ है ना, सबसे है 3 स्टेट से है, लेकिन भूटान का सबसे कम एरिया है। ठीक। नेक्स्ट, कांडला गुजरात में है, नवा सेवा मुंबई में है, पारादीप एक है पोर्ट, पारादीप उड़ीसा में है, फिर टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, न्यू मंगलोर तुम्हारा कर्नाटक में है, मुंबई तो मुंबई में ही होगा। ठीक है। हाँ, नवा सेवा मुंबई है। मुंबई में ज्यादा लोड हो रहा था, तो इससे लोड के कम होने के लिए नवा सेवा बनाया गया। काजीरंगा, देखिए काजीरंगा जो है कहाँ का है? नेक्स्ट 70। काजीरंगा आपका कहाँ है? काजीरंगा आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गैंडा, 1 हॉर्न राइनोसेरोस के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, इस एग्जाम में बहुत आता है। रेजिन स्टेटेड क्रॉप, रेजिन एक गोंद है जो मतलब क्या बोलते हैं, पाइन से बनता है, मतलब ये पेड़ के छाल में जो गोंद होता है ना, उस गोंद को बोलते हैं रेजिन। ठीक है, तो वहीं से बनता है, पाइन से। ए कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट पाया जाता है? ऑर्किड। ठीक है, ये सब जो है, ये सब ट्रॉपिकल कौन फॉरेस्ट है? यूकेलिप्टस, पाइन, ये सब वो सब जो है ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट का पार्ट है। ऑर्किड जो है रेन फॉरेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नेसेसरी फॉर प्रोटीन? ब्लड प्रोटीन के लिए विटामिन के। विटामिन के की कमी से नाइट ब्लडनेस हो जाएगा, इससे स्कर्वी हो जाएगा, इससे बेरी हो जाएगा। ठीक, तो ब्लड प्रोटीन कब आएगा? कैसे? विटामिन के से। हेमोफीलिया जिसको बोलते हैं, रानी विक्टोरिया को हुआ था। इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन्स, इन्फ्लुएंजा वायरस में सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है, आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है, जिसे इन्फ्लुएंजा होता है, छींक पे छींक आता है, ओनली आयरन होता है इसमें। लंग फिश जो है, लिंक बिटवीन, लंग फिश जो है किसके बीच लिंक है? बताइए, ऊपर करिए। लंग फिश जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच लिंक होगा। फिश और एम्फीबियंस को एक ऑप्शन ही दे दिया कुछ भी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक्चुअली एम्फीबियंस और फिश दोनों के बीच का लिंक है ये लंग फिश।
वो भी एक फीस ही है, मतलब एम्फीबियंस और फीस के बीच नहीं होगा। ये ऑप्शन कोई नहीं किया है। अगर बेस्ट मारना चाहते हैं तो सी मार सकते हैं, लेकिन चारों से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग, हेमोफीलिया। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी से स्तर भी। नेक्स्ट अब लंग फिक्स जो है लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिश होगा, कोई ऑप्शन में नहीं चला था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन एम्फीबियंस एंड फिश होगा। दूसरा ग्रीन ग्लैंड इज द स्केलेटरी ऑर्गन ऑफ, ग्रीन ग्लैंड जो है किसका स्केलेटरी ऑर्गन है? प्राउन का। ठीक है, प्राउन का ऊपर जैसे हम लोग एक्सप्रेशन कहां से करते हैं, हमारा क्या मेन स्केलेटरी ऑर्गन किडनी है ना, किडनी यूरेथ्रा। तो ग्रीन ग्लैंड जो है किसका है? प्राउन का। ठीक है, अर्थवर्म का स्किन है, कॉकरोच का भी स्किन है। व्हेन प्रेशर, ट्रैकिया है, ट्रैकिया व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्रेशर बढ़ाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन नहीं होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो हमारा वेपर प्रेशर वो आने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तभी बढ़ेगा जब वेपर प्रेशर भी, मतलब प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखिए जम्मू और कश्मीर में हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में 68 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम गया है, तो प्रेशर हमारा कम रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम रहा है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीशन ही होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारा डिक्रीज हो जाना है, तो हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा समय लेगा बॉइलिंग पॉइंट को गेन करने में, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज रेडियो आइसोटोप यूज, स्किन डिजीज में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं? फास्फोरस। ठीक है, रेडियो फास्फोरस यूज करते हैं स्किन डिजीज में, याद रखिएगा। कोबाल्ट किसमें यूज करते हैं? फास्फोरस तो क्या हुआ? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ठीक, आयोडीन किसमें यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, गला के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, कोबाल्ट यूज करते हैं कैंसर के लिए। रेनबो है, रेनबो का क्या पास क्या होगा? हाँ, क्या इनकरेक्ट है? चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेनबो आपको बताए थे कि जब रेनबो बनेगा तो पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकला, तो जो यहाँ पर था विब्योर उसका ठीक पलट जाएगा। ठीक, जनरली आप पढ़े होंगे कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो रेड लाइट जो है सबसे कम डेविएट होता है, मतलब रेड लाइट सबसे टॉप पे रहेगा, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे नीचे रहेगा। लेकिन जब रेनबो बनता है तो जब नॉर्मली जब ये होगा तो रेड लाइट सबसे टॉप पे है और वायलेट लाइट सबसे नीचे है, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि जो बाहर बन के आएगा तो वही हो जाएगा, पलट जाएगा। जस्ट रेड लाइट सबसे नीचे हो जाएगा, तो रेड लाइट जो है सबसे आउटर मोस्ट कलर पे हो जाएगा, वो भी स्काई की तरफ। ठीक, तो रेड लाइट जो है सबसे टॉप में स्काई की तरफ हो जाएगा, और वायलेट लाइट जो है इनर मोस्ट हो जाएगा सबसे नीचे किधर तरफ? स्काई की तरफ, वही अर्थ की तरफ। नेक्स्ट, और ऊपर की और बैक करके ऊपर करिए पूरा फिगर पूरा, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि रेनबो पूरा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। देखिए इसका जो है कर्वेचर जो है अर्थ की तरफ बेंड होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे होकर ऐसे बनेगा। तो ये सबसे टॉप में रेड लाइट होगा, स्काई की तरफ होगा, और सबसे नीचे में वायलेट लाइट होगा, वो अर्थ की तरफ होगा। ठीक, और जो सारा कुछ बेंड कैसे रहेगा? ऐसे, मतलब अर्थ की तरफ बेंड रहेगा, नीचे की तरफ बेंड रहेगा, ऐसे सब झुक के आएगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है, रेड लाइट इनर मोस्ट नहीं होता है, ये गलत है, आउटर मोस्ट होता है। नेक्स्ट, साइकिलिस्ट के सर्कुलर मोशन शुड लिंक। अब देखिए आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो कैसे झुकते हैं? बाएं साइड झुक रहे हैं, मतलब साइडवेज झुकते हैं, सेंटर की तरफ झुकते हैं, साइडवेज टुवर्ड्स सेंटर। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करने के लिए, ताकि आप सेंटर की तरफ झुक रहे हैं, ताकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, ताकि आप गोल गोल घूम पा रहे हैं। मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, जिस चीज से हम आउटपुट ले रहे हैं आउटपुट डिवाइस है, जिस चीज को हम इनपुट डालेंगे, जैसे कीबोर्ड आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। इनपुट क्या होगा? सीपीयू जो अंदर काम करता है, मेमोरी, ये सब इनपुट है। ये
इट इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू व्हिच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बस चैनल जो होता है, बस ऐसा होता है जो सारे वायर को कनेक्ट करके रखता है और उससे एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर से दूसरे पार्ट ऑफ कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट होता है। अमलगम भी है बेस मेटल। अमलगम कोई भी वायर बोलते हैं जिसमें एक मरकरी हो, एक मरकरी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अमलगम। नेक्स्ट, द फिजिकल मेथड्स कॉमनली यूज्ड टू प्यूरिफाई सी वाटर। थोड़ा फिजिकल मेथड्स कॉमनली यूज्ड टू प्यूरिफाई सी वाटर। सी वाटर के लिए प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि हमको उसमें मिक्सिंग मतलब कचरा भी साफ करना है, मतलब लिक्विड भी है। केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल आपको बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक। नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का होता है H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये आपका साफ सुथरा मतलब क्लीनिंग एजेंट में काम आता है। कैथोड रे, कैथोड रे क्या होता है? अभी बताया कैथोड रे नेगेटिव रे होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। एनोड रे पॉजिटिव रे होता है। तो कैथोड रे क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है? सिर्फ और सिर्फ लाइट है हमारा, ठीक है। द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में। आपको बताया है इसका कोड भी। राजा जी, फिर जैसे गोविंदा आया था, गंगा का पानी में नहाया, सब उसको फूल चढ़ाया, तो गोविंदा मतलब गोविंद, राजा जी, उसको सब राजा जी भी बोलता है। फूल चढ़ाया बोले तो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये सब जितना भी नेशनल पार्क है सब उत्तराखंड का। भोपाल का स्टेडियम और फिर से रिपीट हुआ है पिछला वाला, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन होगा इसमें? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। बाकी देखो जो चीज किसी चीज से मिल के बना है, पैन जो है जो अकेले नहीं बनता है, इसको पहले बनाया जाता है। तो मीथेन, क्लोरीन ये सब नेचुरल कंपाउंड है, तो ये सब प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी प्राइमरी होगा। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। पैन, ओजोन भी मिक्सअप करके बनता है। इन बिग सिटी एयर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। एयर बिग सिटीज में मेनली क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स यही तीन है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का बर्निंग से बनेगा। लेट जो टर्म है किसी से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन में हम स्मैशिंग करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा टर्म है, याद रखिए। लेट टर्म जो है बैडमिंटन से। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है कौन डिस्कवर किया था? ओरल पोलियो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था। जोहान्स साल्व किया था पोलियो वैक्सीन का, ठीक है। एडमंड फिशर और जोसेफ मूरे। जोसेफ मूरे क्या किया था? सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था जोसेफ मूरे। और फिशर जो है नोबेल प्राइज मिला था उसको साइंस के फील्ड में। फिशर भी मतलब लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ काम किए। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन का गुरु शिखर है ना। अरावली माउंटेन का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। ऐसे टोटल हाईएस्ट पीक अगर बोला जाए तो कौन है? सेकंड हाईएस्ट है रोड़ा बेटा और फर्स्ट हाईएस्ट है अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी जो है ओवरऑल हाईएस्ट है, लेकिन अरावली रेंज का गुरु शिखर है। अगर ओवरऑल किसी भी माउंटेन रेंज का पूछता इंडिया में, अनाई मुड़ी, सेकंड में रोड़ा बेटा। नीलगिरी हिल्स का जो है रोड़ा बेटा है और अन्नामलाई हिल्स का अनाई मुड़ी है। तो अनाई मुड़ी रैंक 1 पे है, रोड़ा बेटा रैंक 2 पे। अगर पूछता कि नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट कौन है तो रोड़ा बेटा। गुरु शिखर हो गया। यूनियन हाइडल प्रोजेक्ट डैम में लोकेटेड फ्यू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ उमलाम डैम कहां पे है? उमलाम डैम मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जहां लैंग्वेज जानते हैं हम गारो खासी जयंतिया। उमलाम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है एलएचपीसी कंपनी जो है मेघालय में, शिलांग में। द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडी। सबसे ज्यादा सब्सिडी इंडिया किस पे देता है? इंडिया सबसे ज्यादा सब्सिडी फूड पे देता है। बहुत सारा ऐसा फूड्स है जिसमें इंडिया सब्सिडी देता है, सबसे ज्यादा फूड पे देता है। यूनियन गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं स्मॉल वेंडर्स सपोर्ट निधि स्कीम जो चालू किया था जून 2020 में, कोरोना के टाइम में चालू हुआ था। स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स अपॉइंटमेंट मतलब निधि योजना उनको सपोर्ट के लिए। तो स्ट्रीट वेंडर्स होगा सी ऑप्शन। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना के टाइम में कुछ भी कमाई नहीं हुआ तो उनको लोन लेने के लिए एक योजना चालू किया था कि उनको लोकल थोड़ा बहुत लोन दिया जाएगा ताकि उनको अपना दिनचर्या कुछ चला सके। फिर क्वेश्चन क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ऑटोनॉमस गवर्निंग बॉडी है। ये कौन से स्टेट में है? ये असम में है। बोडो नाम से ही लग रहा है, चिंकी नाम है। तो बोडोलैंड जो है टेरिटोरियल काउंसिल जो है हमारा असम में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर है शिमला पैक्ट कब हुआ था? शिमला पैक्ट 1972 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ध्यान रखिएगा, जून में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर गारो एंड खासी ट्राइब? गारो खासी जयंतिया मेघालय का है। मणिपुर जो है कॉमन बाउंड्री किससे करता है? मणिपुर जो है सेकंड है, यहाँ पे है आपका मिजोरम, इधर है मणिपुर। ये जो है मणिपुर मेघालय से नहीं करेगा, मेघालय वर्ड जिसमें भी है सब छाट दीजिए, मेघालय 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 छटा जाएगा। ये नागालैंड, असम और मिजोरम, मिजोरम असम और नागालैंड से करता है, ये ऑप्शन। द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन आर फाउंड सेम ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। कॉपर और ऑक्सीजन का हमको क्वांटिटी पता करना है, ठीक। हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर से पता कर रहे हैं। इन द सैंपल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड थ्रू दिस रूल वेरीफाइड इज दैट। देखिए जो हम कभी भी करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से करते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO होगा, वो फिक्स रहेगा। फॉर्मूला सबका फॉर्मूला सबका फिक्स होता है, CaCO3 NaNO3 Na2SO4, तो सबका जो है प्रोपोर्शन फिक्स है। तो प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इनका सारा जो है क्वांटिटी जो होता है, कॉपर हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो सेम होता है। कोई भी प्रोसीजर से आप ले जाओ, तो एक्सपेरिमेंट से करो चाहे केमिकल प्रोसेस से करो, ये कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एटम का फाउंडर कौन है? एटम के फाउंडर है हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस के भी हैं, हेनरी बेक्वेरेल रेडियोएक्टिविटी है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स का है 6.022 10⁻⁴23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होता है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैस है। नॉन रिएक्टिव मतलब ऑर्बिट पूरा कर लिया है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा, मेल फीमेल का जेंडर बताया आपको। तो अल्फा बीटा गामा मेल होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका कितना पॉजिटिव होता है? 2, और मास होता है 4। तो पॉजिटिव 4 होगा, 2 होगा, मास होगा 4, बी ऑप्शन। एज पर मेंडलीव थ्योरी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो एटॉमिक वेट, मोस्टली जो है एटॉमिक नंबर पे होता है। नेक्स्ट मोस्टली एटॉमिक नंबर पे होता है, और मेंडलीव एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टी रहता है। इसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट दोनों कौन है? जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रेड्यूसिंग एजेंट भी है। कौन से ईयर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB एस्टैब्लिश हुआ था? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है जब तेंदुलकर साहब का जन्म हुआ था 1973 में 24 अप्रैल को, उसी टाइम जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड आया था, क्योंकि तेंदुलकर साहब जो खेती बाड़ी से बिलोंग करते थे। याद करने का टेक्निक है, उसको दिल मत ले लीजिएगा। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड 1973 में। इसमें से कौन सा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है? याद रखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2Cl तो HCl बनना है। तो यहाँ पर Cl जो है यहाँ आ रहा है, इधर जा रहा है, तो प्लस और माइनस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव दोनों हो रहा है। तो ये H2 + Cl, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। किसकी वजह से मिल्क का व्हाइट कलर होता है? मिल्क का व्हाइट कलर होता है कसीन की वजह से। कसीन प्रोटीन है, इसकी वजह से मिल्क में रेड कलर होता है। लैक्टोज शुगर है, क्रेटीन जो है आपका बाल होता है, रेनिन एंजाइम है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। ये बेस ऑफ द माइंड। नेक्स्ट अब बताइए, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्वायरमेंटल से कोई भी चीज अगर देहरादून मारना है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई में है, ठीक है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ होगा? चेन्नई में। चेन्नई आएगा आंसर। देखिए अगला ज्यादा हो गया, बस 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 और ये पिछला वाला है। जल्दी करो। बोले थे कि छू के रखना, तो बहुत चलाना पड़ेगा। दस ही क्वेश्चन है, जल्दी करो और उसको पकड़ के रखो, भागने मत दो। ऑलरेडी कितना बार हो चुका है। हो गया, ऐसा हो गया, आगे होगा। बस बस बस। नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ है? नागपुर में। सॉरी नागपुर में है हमारा इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो
हमारा देहरादून मारेंगे, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट का बात कर रहा है, रिसर्च का बात कर रहा है तो नागपुर होगा। चिपको आंदोलन ऑलरेडी बताया है, मूवमेंट है सेफ्ट का पिछले भी था ये 1973 में। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है कौन बताया थे? मॉरिस डी मॉरिस, दो है, मतलब एक मॉरिस है उनके स्टूडेंट भी डी मॉरिस है, दोनों जो है फिजिकल क्वालिटी बताए थे लाइफ इंडेक्स का PQLI। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। CO2 प्लस H2O ऊपर, CO2 प्लस H2O हमारा मतलब O2 प्लस ग्लूकोज बनता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो भी कैटालाइजिंग रिएक्शन मतलब कैटलिस्ट का काम कौन करता है? केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम एंजाइम करता है, हमारे बॉडी में एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम है ना, फिर HCl जो मिल्क बनता है, पेप्सिन एंजाइम, तो सब कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, जो पॉल्यूटेड गैस इमिटेड थ्रू व्हीकल्स इज प्राइमरी, हमारा जो कोई भी गाड़ी से जो गैस निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा सबसे ज्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ऐसे बोलेगा तो कहाँ है? MP में, एरिया वाइज MP में है, लेकिन परसेंटेज वाइज में अरुणाचल प्रदेश है। साइकिल ऑफ इरोजन जो है ट्रांसफॉर्मिंग बाय दिस साइंटिस्ट, हाँ साइकिल ऑफ इरोजन जो है कौन साइंटिस्ट किए थे? पेन किए थे, डेविस खोज किए थे साइकिल ऑफ इरोजन का, लेकिन बाद में ट्रांसफॉर्म कौन किए थे? पेन किए थे। खोज किए थे साइकिल ऑफ इरोजन का डेविस, लेकिन ट्रांसफॉर्म कौन किए थे? पेन किए थे। विच टाउन ऑफ बिहार इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क? उस समय का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन डाला हुआ है, उस समय बिहार हजारीबाग में था, हजारीबाग में ही इंडिया में से बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वाल्मीकि है, ठीक है ना, जो वेस्ट चंपारण के पास है, और बाकी ऑप्शन में ही नहीं है, तो हजारीबाग इसमें भी होगा, हजारीबाग इसमें भी होगा। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? आशा करते हैं आपको फायदा हुआ होगा।